तो इस लीला के माध्यम से वे समझेंगे कि नित्यानंद प्रभु के एक कुंडल क्यों है। वाई नित्यानंद प्रभु गॉड ओनली वन कुंडल, एक कुंडल, नित्यानंद प्रभु एक ही कुंडल पहनते। उसका कारण यह है, ये लीला है कि एक बार दोनों भाई कहां गए, मयूरेश्वर गए। मयूरेश्वर कोटासुर वहां पे नाम का गांव भी है, कोटासुर। तो कोटासुर वहां पर एक चक्र धाम में जाने से पहले पांडव लोग भी वहां पे रुके थे। वहां कोटासुर में वहां पे कुंती महारानी ने जो लैंप का या दिए का जो उपयोग किया था, वो लैंप अभी भी है। वो कम से कम टेबल के साइज का होगा, कोटासुर में है, एक चक्र से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे। मयूरेश्वर उस इलाके का नाम है, मयूरेश्वर। तो मयूरेश्वर में एक बार ये दोनों भाई गए थे अपने मामा के घर, अंकल के घर, मैटरनल अंकल, मामा के घर गए थे। और जाते हैं जैसे बच्चे जाते हैं छुट्टियों में, कभी मामा के घर, कभी नाना के घर, कभी नानी के घर। तो ऐसे गए दोनों के दोनों। वहां जब पहुंचे तो पता चला कि पास में जंगल में एक नाग रहता है, कोबरा, तमाल वृक्ष के नीचे। और क्या कर रहा है, पशुओं को, मनुष्यों का भक्षण करता है वो। और बस उसके बाद सभी गांव वाले बड़े चिंता में पड़ गए, भयभीत हो गए, क्या करें इसका, इस नाग को कैसे यहां से भगाए। फिर क्या हुआ, ये खबर पहुंची नित्यानंद प्रभु के पास। नित्यानंद प्रभु बहुत छोटे थे। नित्यानंद प्रभु आप चिंता मत करिए, हम इसको यहां से भगाएंगे, हटाएंगे यहां से। नित्यानंद प्रभु चले गए। गांव वालों ने बोला नहीं नहीं नहीं, मत जाओ जंगल में, अंदर मत जाओ, नाग डस लेगा। हम तो जाएंगे। बस नित्यानंद प्रभु चले गए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु कौन है, नागराज है, अनंत शेष है, उनको क्या भय साहब सर्प से, सारे सर्प तो उनके इशारों पे चलते हैं। तो नित्यानंद प्रभु चले गए, वन में चले गए। और वहां जाकर उस तमाल वृक्ष के नीचे जब पहुंचे तो नित्यानंद प्रभु जोर से आवाज लगा लगे, हे स्टूपिड रास्कल, निकलो बाहर, गेट आउट। और देखे जब देखा, सर्प ने देखा कि कोई आया हुआ है, वापस आ गया एकदम से। और जैसे नित्यानंद प्रभु ने हाथ दिखाया अपना, तो वो एकदम शांत हो गया, समझ गया कि नागराज है, अनंत शेष है। उनके सामने तो बोलती बंद हो गई उसकी, अपने फन को भी नहीं ला रहा था वो। तो क्यों यहां पर तंग करते हो, यहां पर मनुष्यों को, पशुओं को तंग करते हो, उनका भक्षण करते हो। तो उन्होंने कहा कि इसके पीछे एक इतिहास है। कब से हो यहां पर, बोले घटना बताना चाहता हूं आपको। तो इस प्रकार यहां पर डीडी वर्शिप नहीं, यहां मत देखो डीडी, यहां तो 2 ही कुंडल है। ये लीला, यहां हम लीला नहीं देख रहे हैं, तो सेवा हो रही है यहां पर, ऐश्वर्य भाव से हो रही है। लीला की बात कर रहे हैं, लीला की चर्चा हो रही है, इसलिए बोल रहा हूं मैं। एक कुंडल, तो नित्यानंद प्रभु जो है वो एक कुंडल पहनते हैं। इसके पीछे कारण क्या है, तो महाभारत की घटना बताई नाग ने, कि महाभारत में बताया गया कि पांडव लोग जब हैं, जब वो वनवास में गए थे, तो उस समय वो क्या कहते हैं, वहां पर रुके थे। क्या कहते हैं उसका स्थान क्या है, एक चक्र। एक चक्र जो स्थान है, एक चक्र के पास रुके थे। उससे पहले तो यहां रुके थे, मयूरेश्वर में रुके थे, कोटासुर में रुके थे। फिर उसके बाद वो एक चक्र के पास जो जगह है, पांडव तला। पांडव तला कहां पे आता है, जब एक चक्र धाम की जब आप परिक्रमा करने लगते हो और बीच में एक वृक्ष आता है, और वो 2 वृक्ष एक साथ मिले हुए हैं, और वहां पे वो फनों के रूप में लगता है, देखने में सर्प के फनों के रूप में लगता है वो वृक्ष। उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड में वहां एक खेत है, और खेत से आगे आप जाएंगे तो वहां पर वो स्थान है पांडव तला। एक बार 2-3 बार हम लोग गए वहां पर भी, और वहां तो एक मंदिर भी बनाया गया है, और उस मंदिर में पांडवों को दिखाया गया है कि ये पांडव लोग वहां आके रुके थे। उस स्थान एरिया का नाम ही पांडव तला है, तो वहां पे रुके थे। अब जो क्या हुआ, पांडव जो है, फिर उसके बाद पांडव तला जहां पर रुके थे, वहां एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था वेदेश्वर। तो वेदेश्वर के घर पे रुके थे। बहुत गरीब ब्राह्मण था ये, और साथ में उनकी पत्नी और बच्चे, और बेटे का नाम था विद्याधर, 10 वर्ष का था वो, और एक कन्या भी थी जिसका नाम भानुमति था, उसकी उम्र थी 8 वर्ष की। और वो वहां जब पहुंचे तो वो बहुत अच्छे लोग थे, भक्त थे वो भी भगवान के। उन्होंने कहा क्यों नहीं आप यहीं पे रहिए ना हमारे साथ। तो इस तरह से 5 पांडव और कुंती महारानी जो है वहां पर रहने लगे उनके घर पे। और उस समय क्या हुआ, एक असुर था, राक्षस, जिसका नाम था बकासुर। और वो बकासुर जो है क्या था, आदमखोर,
मनुष्य को उठा के ले जाता था, पशुओं को उठा के ले जाता था, बहुत खाता था वो, और उससे सब डरे हुए थे, और किसी को भी उठा लेता था। तो पंचायत बुलाई गई, गांव वालों ने चर्चा की, उन्होंने कहा भाई यह तो बहुत बड़ी समस्या है कि रोज किसी को भी उठा लेता है वो रैंडम, तो ऐसा नहीं चलेगा, हम उससे बात करेंगे। तो बकासुर से कहा कि हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। बोले बताओ क्या कहना चाहते हो। बकासुर प्रभु आपसे एक रिक्वेस्ट, प्रार्थना है आपसे। लेकिन क्या प्रार्थना है? आपसे प्रार्थना है कि आप किसी को ऐसे मत उठाइएगा, हम ऐसा करेंगे रोज एक आपको आदमी दे देंगे और साथ में कुछ खाने के लिए भोजन भी दे देंगे। बोला ठीक है ऐसे ही करो फिर, लेकिन अगर नहीं आया तो फिर मैं शुरू कर दूंगा फिर आक्रमण, सोच लो अच्छे से। लेकिन नहीं हम आपको देंगे रोज। तो रोज नगाड़े बजते थे, आज इनकी बारी आई है, तैयार रहिए सुबुद्धि राय, आज मोहन श्याम की बारी आई है, चलिए जंगल में। तो इस तरह से जो है फिर बस अब एक एक करके सबका नंबर आने लगा। और उसके बाद एक दिन नगाड़ा बजा, आज वेदेश्वर ब्राह्मण की बारी आई है। बस जब सुना तो बेचारे बहुत चिंता में पड़ गए, आज जाना पड़ेगा। पत्नी चिंता में पड़ गई, वो सोचा कि कहां से लाएंगे इतना भोजन हम, और कितना भोजन लेके जाना अच्छा था उनको, 1,90,000 किलो इतना भोजन पूरा बैलगाड़ी में रखकर। कितने पाउंड्स बताया यहां पर? ये है 4,19,840 पाउंड्स, अप्रोक्सीमेटली आता है 1,90,000 किलो, पूरा बैलगाड़ी भरकर केक और बहुत सारा भोजन। और साथ में अब क्या है, अब ये 5 पांडव रोज बाहर जाया करते थे, 4 जाते थे, एक पीछे रह जाते थे। तो जिस दिन जाना था वेदेश्वर ब्राह्मण को, उस दिन घर में भीम रुके हुए थे और साथ में कुंती महारानी भी थी। तो कुंती माता भी थी और भीम भी थे। और उसके बाद उनकी जो पत्नी थी वो अपने पिता के घर से काफी कुछ भोजन लेकर आई, और उसके बाद फिर पति गए, उन्होंने भिक्षाटन किया। तो ऐसे करके काफी भोजन इकट्ठा हो गया, वो सब इकट्ठा करके बैलगाड़ी में रख लिया। अब कुंती माता ने कहा, कुंती माता इससे पहले कहती तो क्या वो आपस में चर्चा चल रही है। वेदेश्वर ब्राह्मण ने कहा कि मुझे जाना होगा, नहीं तो ये किसी को भी उठा लेगा। पत्नी रोने लगी, नहीं मैं जाऊंगी। पहली बार ऐसा हुआ कि पत्नी कह रही कि मैं जाऊंगी। और उसके बाद फिर वहां पर जो उनका बेटा था विद्याधर, उसने कहा नहीं मैं जाऊंगा। अब बेटे ने जब कहा तो घर वाले सब रोने लगे, जोर जोर से रोने की आवाज आ रही है। माता कुंती ने कहा क्या बात है, क्यों रो रहे हैं आप सब? उन्होंने कहा ऐसी समस्या आ गई है, वो बकासुर राक्षस के पास जाना होगा, नहीं तो किसी को भी उठा लेगा, किसी को भी खा लेगा, वो किसी को भी मार डालेगा। अब हम क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। आप चिंता ना करो, आपके पास एक ही लड़का है, हमारे पास 5 लड़के हैं, हमारे 5 बच्चे हैं, आप चिंता मत करिए। जब हम कठिन परिस्थिति में थे, कष्ट में थे, तो आपने हमारी सहायता की थी, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपकी सेवा करें। भीम जाएंगे। भीम देखो आज आपको मौका मिला है, बकासुर का वध करना है तुम्हें। ये बकासुर ने बहुत तंग करके रखा है, आज इनकी बारी आई है। और इन सब ने हमारी बहुत मदद की थी, वेदेश्वर ब्राह्मण ने बहुत मदद की, हमें रहने की जगह भी दी। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी मदद करें। तो भीम ने कहा आप चिंता मत करिए माते, हम जाएंगे, सब कुछ साफ कर देंगे। और भीम बहुत खुश हुए मन ही मन। जानते क्यों? क्योंकि 1,90,000 किलो का भोजन वो भीम के लिए होगा। बस बैलगाड़ी में बैठ के चल दिए और वहां जाकर जब पहुंचे और बकासुर के पास, तो बकासुर जो है वहां पर अब जंगल के अंदर छुपा हुआ था कहीं। और बकासुर के पास जब पहुंचे तो बकासुर को आवाज लगाई, ए स्टूपिड रास्कल गेट आउट, दूर, कहां छुपे हो अंदर? तो बकासुर जो है वो, किसने चुनौती दी, कौन चिल्ला रही है, हु इज दिस रास्कल शाउटिंग? तो बकासुर बाहर आया और बकासुर ने देखा, अच्छा ये मुझे चुनौती दे रहा है, एक तो लेके आया इतना सारा भोजन और ऊपर से चुनौती दे रहा है, ये मुझे मारेगा। तो उसने क्या किया, बकासुर ने पेड़ उखाड़ना शुरू कर दिया और पेड़ उठा उठा के भीम के ऊपर फेंकने लगा। और भीम ने, अच्छा पेड़ उठा रहा है, पेड़ तोड़ रहा है, तो हम भी पेड़ निकालते हैं। तो पेड़ उखाड़ दिया भीम ने भी, भीम ने भी जो है पेड़ उठा के फेंका।
बस के बाद घमासान युद्ध हुआ। बकासुर और भीम के बीच में घंटों घंटों युद्ध चलता रहा और अंत में क्या हुआ? किसकी विजय हुई? भीम की विजय हुई और बकासुर का वध हो गया। बस मैंने कहा कि बहुत बढ़िया हो गया, बहुत भूख लगी है, बहुत देर से मैं युद्ध कर रहा हूं, अब मुझे भूख लगी है। आराम से बैठ के वहीं पे बैलगाड़ी में बैठ कर खाने लग गए, पूरा का पूरा साफ कर दिया। और उसके बाद फिर वहां से निकल आए और भीम जब वापस आने लगे, उतने में क्या हुआ कि यहां पर अर्जुन वापस आ चुके थे। 4 पांडवों में से, यानी कि अर्जुन और कौन है? नकुल सहदेव और कौन है? युधिष्ठिर महाराज। तो इन चारों में से अर्जुन पहले आ गए। अर्जुन ने कहा कि माते भीम कहां है? ऐसा ऐसा हुआ है। माता कुंती ने बताया कि बकासुर जो आक्रमण करता है और रोज किसी ना किसी को देना पड़ता है, आज हमारी बारी आ गई थी, वेदऋषि ब्राह्मण की बारी आ गई थी, तो मैंने भीम को भेजा और बकासुर का वध करने के लिए। उन्होंने कहा अच्छा भीम अकेले गया है? मुझे जाना होगा, उसकी रक्षा करनी होगी, पता नहीं कैसा राक्षस है वो। तो अर्जुन भी निकलने पड़े। आप चिंता मत करिए, बाकी हमारे जो भाई हैं वो आने ही वाले हैं, आप मुझे जाने दीजिए। तो अर्जुन निकल पड़े। अर्जुन जब चल रहे तो देखा कि रास्ता बहुत लंबा है, कि जंगल के भीतर पता नहीं कहां पे जाके है और पहुंचने तक तो पता नहीं क्या दुर्घटना हो जाए। तो अर्जुन ने सोचा कि ठीक है, मैं यहां से ही नागपाश अस्त्र छोड़ता हूं। तो नागपाश अस्त्र छोड़ा उन्होंने। धनुर्धर थे वो तो अर्जुन। हाँ, तो उन्होंने ये भी कला सीखी हुई थी, सर्प के रूप में जो है बाण छोड़ा उन्होंने और वो सर्प अपने निशाने की तरफ चलने लगा। और उतने में क्या हुआ? सामने भीम आ गए। उन्होंने कहा अरे आप तो आ गए यहां वापस, क्या हुआ बकासुर का? भीम ने कहा कि बकासुर का मैंने वध कर दिया है और पेट भी मेरा भर गया है। तो फिर अर्जुन ने कहा अच्छा, ओहो, लेकिन एक समस्या हो गई, मैंने वो नागपाश अस्त्र छोड़ दिया है, वो किसी को भी जाके नुकसान पहुंचा सकता है, किसी को भी डर सकता है वो, क्योंकि वहां पे देखेगा अगर उस वहां पे कोई है नहीं तो वो किसी और को मार डालेगा फिर, तो मुझे जाके उसको रोकना होगा। और जब चले गए जंगल के भीतर और वहां जो नाग जो था उसको बोला ठीक है अब तुम इधर उधर मत भागो, इधर ही रहो वृक्ष के नीचे। तमाल वृक्ष के नीचे रहने के लिए कहा। तो नाग ने कहा लेकिन एक बात बताइए कि मैं यहां कैसे रहूंगा? अगर मैं एक ही जगह रहा तो फिर मैं कहां खाऊंगा, मैं क्या करूंगा? उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, यही रहो, जो अपने आप आपके पास आ जाए, कोई मनुष्य या पशु, उसका भक्षण करना, अन्यथा इधर उधर मत भटकना। लेकिन ठीक है। तो नाग ने बताया नित्यानंद प्रभु को, तब से आज तक मैं इस वृक्ष के नीचे रह रहा हूं। तो ने कहा बस स्टॉप दिस बिजनेस, आज के बाद कोई किसी को नहीं आपने करना है, किसी को जो है किसी का भक्षण नहीं करना है, आप इधर ही रहो चुपचाप, डोंट बाइट एनीवन, डोंट ईट एनीवन। तो वो नाग बेचारा सोचने पड़ गया। उसने कहा भैया फिर से वो भोजन बंद हो जाएगा। उस समय अर्जुन ने कहा था, अब ये कह रहे हैं। उन्होंने कहा मैं खाऊंगा काम, हाउ विल आई लिव? तो फिर नित्यानंद प्रभु ने कहा ऐसा करो, देखो आप यही रहो, आपकी पूजा होगी और दूर दूर से लोग आएंगे आपके लिए भोजन लेके, चिंता ना करो, लेकिन डोंट बाइट एनीवन, आप किसी को डसोगे नहीं, किसी को मारोगे नहीं, किसी को खाओगे नहीं, आपके लिए भोजन लाएंगे, वो भोजन आप खाना। तो ठीक है उन्होंने कहा। और उसके बाद फिर वहां पे छिद्र में चले गए वो नाग तमाल वृक्ष के नीचे। और नित्यानंद प्रभु ने क्या किया? उन्होंने जो है दाया कुंडल निकाला अपने कान का और कुंडल को लेकर उस छिद्र को बंद कर दिया और इस तरह से जो है वो छेद बंद हो गया और वो स्थान का नाम पड़ गया कुंडली तला। और अभी वहां पर बहुत बड़ी शिला बन गई है, वो जो कुंडल है वो बहुत बड़ी शिला बन गई और वहां एक छोटा सा मंदिर भी बनाया गया है। तो इस तरह से जो है फिर ये नित्यानंद प्रभु की एक ही कुंडल है, उसका कारण ये है।